सभी को जय मसीह की। मैं आप सबका फिर से इस ऑनलाइन आराधना में स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु ने हमें बचा के रखा है, हम सबको बचा के रखा है। सचमुच जब हम देख रहे हैं कि इस महामारी में कोविड-19 से कितने जन लोग ख़त्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, पर प्रभु को हम धन्यवाद देंगे आज के दिन कि प्रभु ने आपको, हमें, हम सबको बचा के रखा है। और सचमुच जब उसकी और आज देखेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी आराधना में जाएंगे, उसके वचनों में जब जाएंगे, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम की जय जयकार करें और सिर्फ उसके नाम को हम धन्यवाद देंगे। जब हमारे बीच में सैला है वो वचन को रखेगी। भजन संगीता 96 1 से 4। भजन संगीता 96 1 से 4। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महान का और देश देश के लोगों में उसके सुसमाचारों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। प्रभु इस वचन को पढ़े जाने पर अपनी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम सबने अपने होठों को खोल के उसकी धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद परमेश्वर, तुम महान योग्य कार्य है परमेश्वर। धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु तुम हम सबको बचाया और आज का दिन दिखाया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, तुम महान योग्य कार्य परमेश्वर है, तो एक जीवित परमेश्वर है। प्रभु जब हम आपकी आराधना करें प्रभु, इन गीतों के द्वारा प्रभु तो हमसे क्या बोलना चाहता है, तो हमसे बोल और बातचीत कर परमेश्वर। इन गीतों के द्वारा प्रभु तो हमसे जो बताना चाहता है प्रभु, जो हम तेरी महिमा कर सके प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठा सके। हाँ प्रभु, हमारे देश देश में, राज्य में हम तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले बन सके प्रभु। हम प्रार्थना करते इस समय प्रभु, हमारे भाई बहन, आंटी अंकल जो भी बीमार है प्रभु, हम प्रार्थना करते तू छू और चंगाई कर प्रभु, तुमको आशीष कर, दया कर प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जितने लोग परमेश्वर चिंता फिक्र है प्रभु, हम प्रार्थना करते, तेरा वचन कहता है कि अपना बोझ मेरे ऊपर डालो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु, तू विश्राम देने वाला परमेश्वर है, तू हमें आनंद देने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जब आराधना में जाएंगे, जब वचन में जाएंगे प्रभु, तो हमारे संग बने रहना प्रभु। हम आपके नाम की सिर्फ तारीफ करें परमेश्वर। ये प्रार्थना एक मात्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो कबूल करें, आमीन। आइए हम अपनी आराधना की ओर जाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 ला। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 ला। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। जो
डरना, अब क्या है मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ो डरना, अब क्या है मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसी की। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 ला
la 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 la. हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। आइए अपना अगला गीत गाएंगे, प्यार मिलता है उद्धार मिलता है। प्यार मिलता है उद्धार मिलता है, प्यार मिलता है उद्धार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते। अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर गम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है। हर गम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। प्यार मिलता है उद्धार मिलता है, प्यार मिलता है उद्धार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम
आगे का समय पास्टर नेहरू जी को देते हैं। आइए हम प्रभु की आराधना को जारी रखते हैं। और अगला जो गीत है, मैं आशिक तेरा। सचमुच हम जहाँ भी हैं हम प्रभु के आशिक हैं, उसके दीवाने हैं। और अपने जहाँ भी हम घर में बैठे हैं वहाँ पे हम लोग नाच सकते हैं, झूम सकते हैं, प्रभु के लिए महिमा करें। आइए इस गीत को पूरे आनंद के साथ से गाएंगे और बजाएंगे। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। अरे आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। यीशु मसीह के लिए गाए और बजाएं, जहाँ भी है यीशु मसीह के लिए नाचे। आशिक तेरा, आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। अरे दाऊद की तरह मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा। बोलो यीशु मसीह की जय। आज तो मैं यीशु तुझे ऐसा गाऊंगा। आज तो मैं यीशु तुझे ऐसा नाचूंगा। आज तो मैं यीशु तुझे ऐसा गाऊंगा। आज तो मैं यीशु तुझे ऐसा नाचूंगा। शांति का राजा तू बादशाह, मौती को तूने हरा दिया। शांति का राजा तू बादशाह, मौती को तूने हरा दिया। अरे तू जो जिंदा है मैं झूमूंगा यीशु, मैं झूमूंगा, मैं झूमूंगा यीशु, मैं झूमूंगा। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। अरे आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आप सबों को फिर एक बार जय मसीह की और ऑनलाइन आराधना में फिर एक बार स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सबों को परमेश्वर ने जीवित रखा और फिर एक बार ऑनलाइन आराधना में जुड़ने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज विशेषकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम सब जीवित हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं। इस समय जब हम
परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो उन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करें जो लोग किसी रीति से आराधना में मसीह भाइयों के साथ संगति नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन आराधना में भी भाग नहीं ले पा रहे हैं। हम ये प्रार्थना करें कि हमारे विश्वासी लोग विश्वास में बलवंत बने रहें, दृढ़ रहें और पीछे ना हटे। इसलिए पूरे भारत के कलीसिया के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें इस दरमियान कि ये चुनौती भरा समय है और लोग विश्वास में बलवंत बने रहें। दूसरा बात, हम लोग प्रार्थना करेंगे फिर एक बार अपने प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करें। आप लोग जान रहे हैं कि महामारी फैलता ही जा रहा है और हमारे कलकत्ता में तो अभी सप्ताह में 2 दिन बंद का, कंप्लीट लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। उसी प्रकार पूरे इंडिया में, इंग्लिश में बोलता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो हो रहा है, मतलब बहुत ही कंट्रोल से बाहर बीमारी फैलती जा रही है। ऐसी स्थिति में हम लोग प्रार्थना करें कि हमारे देश के लोगों की जान और माल की रक्षा करे परमेश्वर, और विशेषकर अपने लोगों को अपने पंखों की आड़ में सुरक्षित रखे। दूसरी बात, प्रार्थना करेंगे, बहुतों का रोजगार बंद है, हाँ, आमदनी बंद हो गया है, नौकरी चला गया है। ऐसे हालत में परमेश्वर उनके लिए एवा रोई के रूप में, चरवाह के रूप में उनकी ज़रूरत को पूरा करे, इसके लिए विशेषकर प्रार्थना करें। कईयों का नौकरी नहीं है, कईयों का आमदनी नहीं है, और इस दरमियान बहुतों को बीमारी हो रही है, उनके लिए भी प्रार्थना करें। बहुतों को बहुत प्रकार से बीमारी है। हमारा धर्म राव, उनका तबीयत खराब है, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। और बहुत लोग बीमार हैं, आप जानते हैं, उन सबों को अपने प्रार्थना में याद करें। हमारे इंग्लिश गिरजा का गौरव मिश्रा का बहन नेहा जो है, उनको कोरोना वायरस हो गया है। वो दिल्ली में रहती है और उन्हें कोरोना वायरस हो गया। उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दे। आइए इन सब बातों को याद रखते हुए आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र प्रभु, उपस्थित प्रत्येक भाई बहन के लिए, आराधना में जुड़े हुए प्रत्येक भाई और बहन के लिए तुझे हम धन्यवाद देते हैं। और इस समय विशेषकर हम मांगते परमेश्वर प्रभु राजा कि तेरे प्रति तेरे लोग वफादार बने रहे। परमेश्वर प्रभु, कितनों को दुख, कितनों को तकलीफ, कितनों को बीमारी, कितनों को परेशानियां, कितनों के परमेश्वर प्रभु घटी का वो परमेश्वर थप्पड़ लग रहा है। परमेश्वर प्रभु, उनके जीवन में परमेश्वर प्रभु बहुत सारे समस्याएं हैं। आज हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के भाई और बहनों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पूरे भारतवर्ष के जितने हमारे प्रिय भाई और बहन लोग हैं, तेरे भक्त लोग हैं प्रभु, उनका विश्वास तुझ में बलवंत बने रहें और तुझ जीवते और सच्चे परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष को प्राप्त करें। एवा रोई परमेश्वर जो हमारा चरवाहा, उनके चरवाही के भलाई को प्राप्त करे परमेश्वर प्रभु राजा। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो अपनी करुणा से अपने लोगों को तृप्त कर। और आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लोगों पर तू तरस खा। वो प्रभु, महामारी चारों ओर फैल रही, हमारे लोगों की जान माल को बख्श दो प्रभु, और विशेषकर तेरे लोगों को परमेश्वर प्रभु। आज हम तेरे चरणों में आते और प्रार्थना करते हमारे प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री जितने करता धरता है उन सबों के लिए परमेश्वर प्रभु, कि हमारे देश के लिए सही निर्णय लें, सही कदम उठाएं। और परमेश्वर प्रभु, आज विशेषकर हम मांगते प्रभु महामारी के लिए, वो प्रभु कोरोना वायरस के लिए दवा का व्यवस्था तू कर प्रभु राजा। तू लोगों को अकल और बुद्धि दे और परमेश्वर प्रभु सही दवा का इजाद होने पाए प्रभु राजा। आज तेरे चरणों में आते और प्रार्थना करते प्रभु कि परमेश्वर प्रभु इस बीमारी से बचने के लिए हमें जो भी जरूरत है परमेश्वर प्रभु, शारीरिक लड़ने की क्षमता, वो परमेश्वर इम्यूनिटी, वो भी प्रभु तू हमारे शरीरों में तू उत्पन्न कर। और हम मांगते विशेषकर परमेश्वर प्रभु उन प्रिय परिवारों के लिए जो प्रभु बीमार हैं परमेश्वर प्रभु। इस समय नेहा के लिए प्रार्थना करते हैं, नेहा मिश्रा के लिए, वो प्रभु धर्म के लिए प्रार्थना करते हैं, वो प्रभु शेफाली जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इन्हें प्रभु तू चंगाई दे। और जितने लोग प्रभु हमारे कलीसिया में बीमार हैं उन सबों को तो स्पर्श कर और चंगाई दे। आज हम विशेषकर मांगते परमेश्वर प्रभु राजा, हे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, जो बेरोजगार है, जिनका आमदनी नहीं है प्रभु परमेश्वर प्रभु, वो तुझे वफादार पाएं परमेश्वर प्रभु राजा। तूने अपने
वचन में कहा है परमेश्वर प्रभु, जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। आज हमें मांगते प्रभु कि लोग तेरी ओर अपनी नज़रों को उठाए, तेरी ओर अपने आंखों को उठाए परमेश्वर प्रभु, और तुझसे तृप्त हो प्रभु। उनका मुंह कभी लज्जित होने नहीं देगा प्रभु। तू इसके लिए धन्यवाद। आज विशेषकर हम आते हैं परमेश्वर प्रभु, हमारे कलीसिया के प्रत्येक भाई और बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तो उनका बल, उनका सामर्थ्य हो प्रभु राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे कलीसिया के अगुओं के लिए, पास्टरों के लिए, ओ परमेश्वर प्रभु उन्हें अकल और बुद्धि दे ताकि परमेश्वर प्रभु सही रीति से सेवकाई कर सकें। आज हम मांगते परमेश्वर प्रभु राजा, हमारे भारत में जितने सेवकाइयाँ हैं परमेश्वर प्रभु, वो और भी दृढ़ गति से प्रभु सेवा का काम बढ़ाएं। इस दरमियान परमेश्वर प्रभु आत्मा बचाए जाएं, तेरे राज की वृद्धि होने पाए प्रभु राजा। आशीष का दाता आशीष दे प्रभु। और कलीसियाएं जो आर्थिक दृष्टि से संघर्ष कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु, उनके लिए विशेष कर रहे परमेश्वर प्रभु, तो अद्भुत से चमत्कार कर और प्रभु आशीषों से उनके जीवन को तू भर। धन्यवाद पिता तेरे वफादारी के लिए, धन्यवाद पिता तेरे सुरक्षा के लिए, धन्यवाद प्रभु प्रत्येक भाई और बहन के लिए। इस समय प्रार्थना करते हैं गौरव के लिए जिनका तबीयत ठीक नहीं है प्रभु, उन्हें तू चंगाई दे प्रभु राजा। आज धन्यवाद देते हैं जितने लोग परमेश्वर प्रभु हमारे ऑनलाइन आराधना के लिए परमेश्वर प्रभु इसमें रिकॉर्डिंग में और ये सारे बातों में, एडिटिंग में, सब में जो मदद करते हैं, उन सबों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। उन्हें भी आशीष दे, उन्हें भी अपने पंखों तले सुरक्षित रख पिता। वो प्रभु प्रार्थना करते पास्टर परितोष के लिए, उन्हें भी तू चंगाई दे प्रभु। उनकी पत्नी को प्रभु तू चंगाई दे प्रभु। पवित्र पिता इस समय तेरे चरणों में आते हैं और मांगते हैं हमारे प्रिय परिवार के एक एक सदस्य को अपने पंखों तले लेकर सुरक्षित रख पिता। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय याद रखें, यहाँ नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करें और वहाँ डिटेल्स जो दिया गया उसका उपयोग करें और प्रभु को उसका दशमांश और अपना भेंट चढ़ाएं। अगर आप हमारे कलीसिया से नहीं हैं, आप बाहर से कहीं जुड़े हुए ऑनलाइन आराधना के द्वारा, तो कृपया आप अपने कलीसिया के प्रति वफादार बने रहें और अविरत और अविलंब अपने प्रभु को उसका दशमांश और अपना भेंट अपने कलीसिया में जल्द से जल्द पहुंचाएं, ताकि सेवकाई जारी रहे और आगे बढ़ने पाए। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आमीन। आइए हम वचन सुनने से पहले अपने मन और हृदय को तैयार करें ताकि प्रभु हमें अपने एक नए जीवन से भर दे। हम प्रभु से ये प्रार्थना करें कि प्रभु आज के दिन तू हमें छू ले, प्रभु तू अपनी आत्मा को प्रभु हमारे ऊपर उड़ेल। गीत कुछ ऐसा कहता है, मुझको तेरी ज़रूरत है। हाँ, इस घड़ी हमें सच में हमें किसी की भी नहीं, सिर्फ एकमात्र प्रभु यीशु की ज़रूरत है। हम आइए हम अपनी आराधना प्रशंसा पूरे दिल से करें और प्रभु को ऊंचा उठाएं। मुझको तेरी ज़रूरत है, आकर के छू ले। मुझको तेरी चाहत है, आकर के भर दे। मुझको तेरी ज़रूरत है, आकर के छू ले। मुझको तेरी चाहत है, आकर के भर दे। ओ आत्मा, पवित्र आत्मा, आकर के छू ले। ओ आत्मा, पवित्र आत्मा, आकर के भर दे।
मुझको तेरी जरूरत है, आकर के छू ले। मुझको तेरी चाहत है, आकर के भर दे। मुझको तेरी जरूरत है, आकर के छू ले। मुझको तेरी चाहत है, आकर के भर दे। ओ आत्मा, पवित्र आत्मा, आकर के छू ले। ओ आत्मा, पवित्र आत्मा, आकर के भर दे। ओ आत्मा, पवित्र आत्मा, आकर के छू ले। ओ आत्मा, पवित्र आत्मा, आकर के भर दे। एक नए अभिषेक से, एक नए बल से मुझे, एक नए सामर्थ्य से भर दे, भर दे। जीऊं मैं तेरे लिए, अग्नि सजीवन लिए, आत्मा की सामर्थ्य से भर दे, भर दे। एक नए अभिषेक से, एक नए बल से मुझे, एक नए सामर्थ्य से भर दे, भर दे। जीऊं मैं तेरे लिए, अग्नि सजीवन लिए, आत्मा की सामर्थ्य से भर दे, भर दे। ओ आत्मा, पवित्र आत्मा, आकर के छू ले। ओ आत्मा, पवित्र आत्मा, आकर के भर दे। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया,
Hallelujah. 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में ठीक हूँ बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपने हमारी पूरी आराधना में हमारी सहायता और मदद की, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बातों के लिए आपने जो हमारे जीवन में किया है। प्रभु तू सिर्फ प्रभु धन्यवाद के योग्य है, तेरी तुलना में प्रभु और कोई भी नहीं, सिर्फ एकमात्र तू है प्रभु। तूने हमें इस महामारी से प्रभु, हर एक वायरस से प्रभु तूने हमें बचा के रखा है, उसके लिए प्रभु मैं आपको लाखों करोड़ करोड़ बार धन्यवाद देना चाहती हूँ। और प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ अपने पूरे कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु, अपने पास्टर के लिए प्रभु, उनकी फैमिली के लिए, सबको प्रभु तू सही सलामत से रख प्रभु। हर एक को प्रभु तू अपनी आशीष से प्रभु भर दे प्रभु। और इस समय प्रभु जब हम आगे की ओर जाते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं प्रभु, हम केवल सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले हो सके प्रभु। हम तेरे वचन में प्रभु हो के एक नया जीवन को पा सके प्रभु, ऐसा होने दे प्रभु। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना मैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, सुनो दया से ग्रहण करिए, आमेन। हम आगे के समय को पास्टर नेहरू को देना चाहते हैं। आइए मेरे साथ खोलें फिलिप्पी के पत्री उसका 1 अध्याय 3 से मैं पढ़ रहा हूं। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। 6 पद। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरे कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु ये वचन तेरा, हम सब तेरे हैं, हम में से प्रत्येक को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर, मुझे तो उपयोग कर प्रभु अपने नाम के खातिर। इस समय परमेश्वर हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे, आत्मिक कानों को खोल दे
प्रभु कि तेरे जीवता वचन हमारे जीवन में वो जीवन को उत्पन्न करे जो ईश्वरीय है, जो स्वर्गीय है। हे मसीह, अपने आप को तू प्रकट कर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का हम लोग का देखने का विषय है सनातन सहभागिता। सनातन सहभागिता। और पिछले बार मैं प्रचार करते हुए आप लोगों को बताया था कि सहभागिता जिस शब्द से आता है, मूल शब्द से आता है, उसके दो अर्थ होते हैं। एक है सहभागिता और दूसरा है सहभागी। और वो जो शब्द है, वो शब्द मूल शब्द है कोइनोनिया। वो मूल शब्द है कोइनोनिया, जिसका मतलब है सहभागिता, जिसका मतलब होता सहभागी या साझेदारी। और इस समय मेरे साथ खोले 6 पद को। इस प्रकार कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यहां पर पौलुस एक अपनी निश्चयता को जो फिलिप्पी की मंडली के लिए उसके हृदय में है, उसे उनके सामने रखता है और कहता है कि मैं इस बात के लिए निश्चित हूं कि परमेश्वर ने जो अच्छा काम को तुम्हारे अंदर तुम में आरंभ किया है उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मसीह के दिन तक पूरा करेगा। ये अच्छा काम क्या है? ये वचन को लोग प्रचार करते तो ज्यादातर इस बात पर गौर करते हैं कि उद्धार के काम के ऊपर, एकदम सही है, लेकिन इससे थोड़ा कुछ और भी बढ़कर है। और मैं आप लोग के सामने जो बात को रख रहा हूं यह है, जो अच्छा काम के बारे में पौलुस यहां पर बातचीत कर रहा है, वो है पहला, सुसमाचार के द्वारा उद्धार में सहभागिता। दूसरा अच्छा काम जो परमेश्वर ने, यहां पर पौलुस का अर्थ है सुसमाचार के फैलाने में सहभागिता। पहला चीज सुसमाचार के द्वारा उद्धार में सहभागिता, दूसरा सुसमाचार के फैलाने में सहभागी। इस अच्छा काम के बारे में पौलुस यहां पर कह रहा है। यहां पर जो सहभागी और सहभागिता जो शब्द है, वो शब्द है कोइनोनिया। और कोइनोनिया जो शब्द है, जिसका अनुवाद यहां सहभागी और सहभागिता के रूप में किया गया है, उसे यूनानी भाषा में भिन्न भिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के करीबी रिश्तों को वर्णन करने के लिए, उनको करीब रिश्तों को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता था। जैसे विवाह और पारिवारिक रिश्ता, जिसमें परिवार के लोग या पति पत्नी, परिवार के लोग साझे का जीवन जीते हैं। दूसरा, मित्रता या दोस्ती को वर्णन करने के लिए कोइनोनिया शब्द को उपयोग किया जाता था। उसी प्रकार दो व्यक्ति अगर व्यवसाय में साझेदारी, पार्टनर हो जाते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति गाड़ी खरीदें, ट्रक खरीदें, दोनों पैसा मिला के ट्रक खरीदें और उसको बिजनेस में लगा रहे हैं, तो वो जो बिजनेस का जो रिश्ता जुड़ेगा, पार्टनरशिप, उसके लिए उस शब्द को इस्तेमाल करते थे कोइनोनिया। उसी प्रकार अगर कोई संपत्ति है और संपत्ति के दो व्यक्ति उस संपत्ति का सह मालिक, सह स्वामित्व है, सह मिल्कियत है, तो उसके लिए जो उस रिश्ते को वो लोग वर्णन करने के लिए उपयोग करते थे कोइनोनिया। और नागरिकता को वर्णन करने के लिए भी कोइनोनिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। और अगर लोग जब कोई धार्मिक संगठन के सदस्य बन जाते थे, तो उन सदस्यों के बीच में और संगठन के लोगों के बीच में जो रिश्ता होता था और संगठन के साथ उनका जो रिश्ता होता था, उसको वर्णन करने के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता था वो है कोइनोनिया, जिसको प्रमुख रूप से सहभागिता और सहभागी के रूप में यहां पर अनुवाद किया गया है।
दुनिया में बहुत प्रकार का रिश्ता है, माता और पिता के साथ, भाई और बहन के साथ, अंकल आंटी, रिश्तेदारों के साथ, समाज के साथ, नौकरी में, काम के जगह में। दुनिया में बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के रिश्ते हैं। लेकिन मसीह में जो कोनिनिया और मसीह में जो सहभागिता है, वो सहभागिता बहुत ही गहरा है, वो सहभागिता बहुत ही आंतरिक है, वो सहभागिता बहुत ही प्रगाढ़ है, बहुत ही प्रगाढ़ है। क्योंकि हम एक साझेदारी में आ जाते हैं, क्योंकि हम साझा का जीवन में भागीदार बन जाते हैं। हम लोग का साझा का विषय स्वयं मसीह है, हमारा एक ही उद्धार करता है, और हम एक ही पवित्र आत्मा को पिए हैं, और एक ही महिमा के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं, और उसी महिमा में हम लोग भागीदार होने वाले हैं, और हम एक ही मिरास के सहभागी हैं। मेरे प्रियो, दुनिया में जितने भी रिश्ता है और जितने भी रिश्ता आपके जीवन में आएंगे और बनेंगे, उन सब से अधिक पवित्र और चिरस्थायी अगर कोई रिश्ता है, कोई रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो कभी ना टूटेगा, जो कभी ना नाश होगा, जो कभी ना खत्म होगा, तो वो रिश्ता है, तो वो रिश्ता है आपका और परमेश्वर के साथ जो रिश्ता जुड़ गया सहभागिता का। दूसरा, उस परमेश्वर के संतानों के साथ, मसीह भाई और बहनों के साथ आपका जो रिश्ता जुड़ा है, वो रिश्ता चिरस्थायी है, सदा काल के लिए है। और इसीलिए मैंने आप लोग के सामने जो बात को रखा वो यह है कि आज का देखने का विषय है सनातन सहभागिता। आपकी सहभागिता मसीह भाई बहनों के साथ, कलीसिया के भाई और बहनों के साथ जो है वो चिरस्थायी है, वो सदा काल के लिए बना रहेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि ये रिश्ता आत्मिक है, सामाजिक नहीं है, दैहिक नहीं है, वरन ये आत्मिक रिश्ता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए मेरे साथ खोले, एक वचन को पढ़ेंगे तो यहां पर समझ में आएगा आपको। 2 अध्याय उसका 1 पद। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से धाड़स और, ध्यान से देखिए, आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। क्या बोलता है? आत्मा की सहभागिता। मेरे प्रियो, मसीह में हम लोग आत्मा की सहभागिता में जुड़ गए हैं। हालेलुया। ये रिश्ता, ये सहभागिता आत्मिक है। मेरे प्रियो, आपके परिवार के रिश्ता से भी ये रिश्ता अधिक प्रगाढ़ है। मालूम है, ये जो रिश्ता है यहां शुरू हुआ, लेकिन यहां समाप्त नहीं होगा। ये रिश्ता इस धरती पर शुरू हुआ, लेकिन वो स्वर्ग में भी बना रहेगा, स्वर्ग में भी समाप्त नहीं होगा, वो स्वर्ग में भी बना हुआ रहेगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, ये वो रिश्ता है, ये वो रिश्ता है। इसीलिए पौलुस कहता है 1:6 में, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। परमेश्वर ने उद्धार के काम को आपके जीवन में पूरा किया है। आपको अपने पुत्र के स्वरूप में, अपने पुत्र की समानता में दिनों दिन बदलता जा रहा है, आपको पवित्र कर रहा, आपको शुद्ध कर रहा, और अपने बेटे के स्वरूप में आपको ढाल रहा है। और ये काम को उसने आपके जीवन में शुरू कर दिया है। और मालूम है क्या बोलता है? कि ये जो अच्छा काम परमेश्वर ने आरंभ किया है, वह उसे यीशु मसीह के आने के दिन तक, यीशु मसीह के दिन तक क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपके जीवन में काम कर रहा है। बहुत बार हम लोग सोचते हैं परमेश्वर कहाँ है,
परमेश्वर कहाँ है, वो आपके जीवन में काम कर रहा। बहुत लोग अंधे हो जाते हैं। हम लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर मेरे जिंदगी में क्या काम कर रहा उसको हम समझ नहीं सकते, उनको हम देख नहीं सकते। लेकिन जो परमेश्वर के संतान हैं, जो अपने परमेश्वर के साथ सहभागिता का जिंदगी को तरोताजा बना कर जीते हैं, वो लोग देख सकते हैं। जो प्रार्थना और दुआ में, जो आराधना और उपासना में, जो वचन के अध्ययन में, जो परमेश्वर के संतों की संगति में और परमेश्वर की सेवा में समय बिताते हैं, वो व्यक्ति लोग इस बात के प्रति संवेदनशील रहते हैं और उनका आत्मिक खुला हुआ रहता है और लोग देख पाते हैं कि परमेश्वर सिर्फ मेरे जीवन में क्या कर, मेरे जीवन के द्वारा कार्य नहीं कर रहा, वरन मेरे जीवन में। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा काम करना खाली नहीं चाहता, आपको अपनी सेवा के लिए सिर्फ उपयोग करना नहीं चाहता, वरन परमेश्वर जो चाहता है और हर समय कर रहा है, और वो ये है कि वो आपके जीवन में जो काम आरंभ किया है, यानी कि परमेश्वर आपके जीवन में जो काम कर रहा है उसे अंत के दिन तक, यीशु मसीह के आगमन तक उसे पूरा भी करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर जो भी काम को शुरू करता है उसे वो समाप्त करता है। हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, अधूरा पढ़ के छोड़ देते हैं। 8 क्लास पढ़ाई किए, मैट्रिक भी पास नहीं किए, किसी तरह मैट्रिक घिस घास के पास किए, 12 क्लास में छोड़ दिए, कॉलेज ज्वाइन किए, ये नहीं किए, ट्रेनिंग ज्वाइन किए, कंप्लीट नहीं किए। हाँ, घर बनाने शुरू किए, अधूरा छोड़ दिए, कोई प्रोजेक्ट शुरू किए, अधूरा छोड़ दिए, सेवा का काम किए, छोड़ के निकल गए। हाँ, सेवा में भाग लिए, उसके बाद थोड़ा सा तकलीफ हुआ, छोड़ के निकल के भाग गए। हम लोग बहुत बार काम को शुरू करते हैं लेकिन समाप्त नहीं करते। लेकिन परमेश्वर जो भी काम को शुरू करता है वो काम को वो समाप्त करके रहता है। हालेलुया। और वो आपके जीवन में काम कर रहा है, और आपके जीवन में उद्धार के काम को शुरू किया है, और आपके जीवन में अपने पुत्र के रूप को, ढांचा को बनाने का जो काम को शुरू किया है वो उसे पूरा करके रहेगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन तक जो काम आपके जीवन में शुरू किया है उसे पूरा करके रहेगा। आमीन। दूसरा बात आप लोग के सामने जो मैं रखना चाहता हूं यह है, यह बोलता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यहां दूसरा जो अच्छा काम है वो है सुसमाचार के फैलाने में सहभागी। पौलुस कहता है कि हे फिलिप्पी की मंडली, 5 पद को पढ़ेंगे तो, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। यहाँ जो अच्छा काम परमेश्वर ने उनके जीवन में शुरू किया, और वो लोग क्या किए, पौलुस के सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास किए, उद्धार को उन्होंने ग्रहण किया, उद्धार उन्होंने प्राप्त किया, और उद्धार प्राप्त करने के साथ साथ पौलुस के साथ उनका रिश्ता जुड़ गया। लेकिन ये रिश्ता धीरे धीरे वो क्या हुआ, प्रगाढ़ होते गया। कैसे कि ये जो फिलिप्पी की मंडली है वो पौलुस के साथ सुसमाचार का प्रचार के काम में क्या वो लोग पार्टनर बन गए, वो लोग पार्टनर बन गए। और इसीलिए बोलता है शुरू से, पहले दिन से, एकदम शुरुआत में ही, और बोलता है आज तक। और मैंने आपको बताया कि 10 साल से ऊपर हो गया वो लोग पौलुस के साथ सुसमाचार का फैलाने का काम में क्या कोइनेनिया सहभागी हैं। और ये अच्छा काम जो उन्होंने उनके जीवन में परमेश्वर ने शुरू किया है, और मसीह के आने तक वो बना हुआ रहेगा और वो समाप्त होगा। मेरे प्रियो, समय नहीं है कि मैं पूरे एक एक पद को पढ़ूं, लेकिन आप लोग के सामने जो अच्छा काम परमेश्वर ने उनके जीवन में शुरू किया वो क्या है कि सुसमाचार के फैलाने के काम में पौलुस और फिलिप्पी के मंडली के बीच में कोइनेनिया हुआ, सहभागी यानी साझेदारी, यानी कि पार्टनरशिप का काम आरंभ हुआ। अगर आप देखेंगे वो लोग कैसे
पौलुस के साथ सुसमाचार के फैलाने में सहभागी हुए। अपने अपने बाइबल को खोल के नोट कर लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ रहा हूं सबको। 1 अध्याय का 19 पद में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप पाइएगा कि वो लोग पौलुस के लिए विनती और प्रार्थना करते थे। पौलुस सुसमाचार प्रचार करता था और फिलिप्पी की मंडली उनके लिए विनती और प्रार्थना करती थी। वो जेल में हो जाएगा तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे, वो बीमार रहेगा तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे, वो कहाँ सुसमाचार प्रचार करने जाएगा उनके लिए वो लोग प्रार्थना करते थे। यानी कि पार्टनरशिप कोइनेनिया, कैसे? प्रार्थना के द्वारा। दूसरा 1 अध्याय का 27 से लेकर 30 को पढ़ेंगे और 5 और 7 पद को पढ़ेंगे तो सुसमाचार के फैलाने में वो लोग परिश्रम में सहभागिता, पहले प्रार्थना में सहभागी हुए वो लोग, दूसरा वो लोग क्या हुए? परिश्रम में सहभागी हुए। तीसरा अगर आप 1 अध्याय का 27 से लेकर 30 को पढ़ेंगे तो आप पाइएगा कि सताव में, दुख उठाने में वो लोग पौलुस के साथ सहभागी हुए। दुख उठाने में पौलुस के साथ सहभागी हुए। 2 अध्याय का 25 से लेकर 30 तक को पढ़ेंगे तो आप पाइएगा कि पौलुस अभी कहाँ है? रोम के कैद खाने में बंद है और वहां वो जेल में है। और उस जमाने में जब कोई जेल में होता तो उसे लोग शर्म करते हैं। आप कभी कोई अगर जेल में रहता आप उसे मिलना नहीं जानते, क्योंकि उसके साथ अपना जान पहचान को भी आप बताना नहीं चाहते, क्योंकि बेइज्जती वाली बात होती है। लेकिन जब ऐसे समय में लोग पौलुस को छोड़ देना चाहिए, फिलिप्पी की मंडली उसे नहीं छोड़ी, उसको याद किया और क्या किया मालूम है? वो लोग उसको मदद करने के लिए क्या किए? वो तो जेल में है और जेल में अभी वो दुख और तकलीफ में है, लेकिन उनको शांति पहुंचाने के लिए और उसके सेवा करने के लिए उन्होंने अपने में से एक लड़का को, एक विश्वासी को पौलुस की सेवा करने के लिए रोम को भेजे। 2 अध्याय का 25 पद, मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और मेरा सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। 30 पद, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। हालेलुया! ये लोग पौलुस के साथ सुसमाचार में सहभागी और कोइनेनिया थे। मालूम है, वो लोग उसके लिए प्रार्थना करते थे, उनके साथ सेवा के में काम में हाथ बटाते थे। और अगर यहाँ पाएंगे तो पौलुस बोलता है कि तुम लोगों ने मेरी सेवा करने के लिए, मेरी खिदमत करने के लिए, मुझे मदद करने के लिए, मैं जेल में हूं, मेरी मदद करने के लिए तुम लोगों ने इपफ्रुदीतुस को भेजा। फिलिप्पी से उसको वो लोग कहां भेजे हैं? रोम में, सैकड़ों किलोमीटर दूर उसकी सेवा करने के लिए एक दूर जगह में, अपना रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इपफ्रुदीतुस को लिया, जो उसका असिस्टेंट के रूप में, उसके लिए, उसको खाना बनाने, उसके लिए पत्री लिखने और दूसरे जो भी एक हेल्पर काम करता, वो काम करने के लिए भेजा। मालूम है, फिलिप्पी इस प्रकार से उसके साथ पौलुस के साथ सुसमाचार के फैलाने में पार्टनर रहे। क्या बोलता है? वो मेरा भाई है बोलता है, दूसरा बोलता है मेरा सहकर्मी, फेलो वर्कर सुसमाचार का काम में, दूसरा बोलता है संगी योद्धा, यानी कि परमेश्वर के सुसमाचार के काम में लड़ने वाला एक सेना योद्धा है, वो सैनिक है। उसके बाद क्या बोलता है? और वो तुम्हारा दूत है मेरे लिए और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला। पौलुस की सेवा टहल करने के लिए उन्होंने इपफ्रुदीतुस को भेजा था। जब फिलिप्पी में थे तो सब लोग उनकी सेवा करते थे, लेकिन अब दूर में है तो उनको सेवा नहीं कर पाते, तो अपने में से एक जन को वहां रोम में उसकी सेवा टहल करने के लिए भेजे। ये है सहभागिता सेवा टहल में। 4 अध्याय का 10 पद को पढ़ेंगे तो क्लेश में वो लोग सहभागी हैं। अगर 4 अध्याय का 10 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे तो आप पाइएगा सुसमाचार का फैलाने के कार्य में जो खर्च होता है, उसमें जो अर्थ लगता है,
उसमें जो पूंजी लगता है वो पैसे कौड़ी के द्वारा, रुपये के द्वारा भी उनकी वो लोग उसको सहायता करते थे। एक बार नहीं कई बार उन्होंने उनको मदद किया। और अब भी जब जेल में है तो इपफ्रोदितुस के द्वारा वो लोग रकम जमा कर पौलुस को रोम में वो लोग भेज दिए। मेरे प्रियो, वो सुसमाचार में वो लोग उसके साथ कोनिनिया थे, सुसमाचार के फैलाने में उसके साथ वो लोग सहभागी थे। D.A. कार्सन नाम का परमेश्वर का एक दास है, वो इस प्रकार कहते हैं, द हार्ट ऑफ ट्रू फेलोशिप इज सेल्फ सैक्रिफाइसिंग कन्फर्मिटी टू शेयर्ड विजन। सच्ची कोइनिया, सच्ची सहभागिता का सारांश है साझा लक्ष्य या समलक्ष्य या सम दर्शन के लिए अपने आप को बलिदान करना, अपने आप को न्यौछावर करना, अपने आप को कुर्बान करना। क्या बोलता है? साझा लक्ष्य के लिए अपने आप को बलिदान करना, अपने आप को न्यौछावर करना, अपने आप को कुर्बान करना ही सहभागिता या फेलोशिप का या कोइनिया का हार्ट है, दिल है, सारांश है। मालूम है, मसीह सहभागिता आज जो आपका मेरे साथ है और आपका दूसरे भाई और बहन के साथ है और आपका जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के साथ है, ये सहभागिता एक कुर्बानी से पैदा हुआ, एक कुर्बानी से शुरू हुआ। और वो कुर्बानी किसकी कुर्बानी? यीशु मसीह की कुर्बानी। यीशु मसीह की कुर्बानी जो क्रूस पर उसने आपके और मेरे लिए दिया, उस कुर्बानी के द्वारा हमारा सहभागिता और कोनिनिया का शुरू हुआ। और परमेश्वर का दास बोलता है, द हार्ट ऑफ ट्रू फेलोशिप इज सेल्फ सैक्रिफाइसिंग कन्फर्मिटी टू शेयर्ड विजन। और पौलुस कर रहा है, हे फिलिप्पी के मंडली, मेरा जो दर्शन है कि दुनिया के कोने कोने में मैं सुसमाचार को फैलाऊं, मेरे इस लक्ष्य में तुम लोग कोनिनिया हो, तुम लोग साझीदार रहे हो। हाँ मेरे प्रियो, तुम लोग साझीदार रहे हो। जब इसके ऊपर मैं अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर का दास है, वो है, उनका नाम है विलियम बाकले। विलियम बाकले कहते हैं कि ये जो 6 पद में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसको वो व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ये बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही तकनीकी शब्द है। यहाँ बोलता है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वह उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। तो बोलते हैं कि यहाँ जो आरंभ किया और पूरा करेगा, इस शब्द को अगर हम कोई भी भाषा में अनुवाद करें तो उसका असली अर्थ कभी भी हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही गहरा है। वो जो कहते हैं कि जब ग्रीक लोग या यूनानी भाषा भाषी लोग जब कभी बलिदान करते थे तो क्या करते थे कि वेदी में आग जलती होती रहती थी, वेदी में आग जलते रहती थी। उस तो क्या करते थे, वेदी के आग से एक मसाल को जलाते थे, वेदी के आग से मसाल को जलाते थे और उस मसाल को लेकर एक बर्तन में जो पानी था, पानी रहता था, उस पानी में उसको डुबाते थे और वेदी के अग्नि के द्वारा उस जल को शुद्ध करते थे, पवित्र करते थे। फिर उस जल को लेकर वो जल जो पवित्र हुआ है, उस जल को लेकर जो बलिदान होने वाला प्राणी, हाँ, बैल है, बकरा है, भेड़ है, जो भी है, हाँ, उसके ऊपर छिड़कते थे और लोगों के ऊपर छिड़कते थे और उन्हें शुद्ध और पवित्र करते थे। उसके बाद क्या होता था कि लोग शांत हो जाते थे, चुपचाप होकर मन ही मन अपने अपने देवी देवता को विनती और प्रार्थना करते थे। इस शांत पवित्र समय को यूफेमिया या पवित्र शांत
समय कहकर वो बोलते थे। और उसके बाद बार्ली का, हाँ, जौ का क्या करते थे, एक टोकरी को लेकर आते थे और टोकरी के उसमें से जौ को निकालकर, बार्ली को निकालकर क्या करते थे, वो बलिदान होने वाले प्राणी के ऊपर छिड़कते थे और उसके चारों ओर के जमीन में उसको छिड़कते थे। और इतना जो प्रक्रिया होता था, यानी कि आग लेना, जल को शुद्ध करना, लोगों पर छिड़कना, चुपचाप शांत समय व्यतीत करना, उसके बाद बार्ली को लेकर, हाँ, जौ को लेकर उस प्राणी, बलिदान होने वाले प्राणी के ऊपर छिड़कना, उनके चारों ओर छिड़कना, ये जो प्रक्रिया को वो लोग कहते थे, क्या मालूम है, एनार्केस्थाई, यानी कि आरंभ। समझ में आ रहा है? और जब पौलुस यहां पर बोल रहा है कि पर मुझे इस बात का भरोसा कि जिसने तुम में एनार्केस्थाई किया है, उसके बाद जब वो बलिदान का पूरा रीति रिवाज क्रियाक्रम खत्म हो जाता था, जो जब समाप्त होता था, तो एपिटेलेइन शब्द को उपयोग करता था, यानी कि पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। यहां पर पौलुस यही तकनीकी शब्द का इस्तेमाल करते हुए कह रहा है कि परमेश्वर जिसने तुम्हारे बीच में एनार्केस्थाई किया है, वो मसीह के दिन में, मसीह के दिन तक एपिटेलेइन करेगा। यहां जो चित्र रखा जा रहा हमारे सामने, वो क्या चित्र है मेरे प्रिय, मालूम है? एक बलिदान का, एक सैक्रिफाइस का, एक कुर्बानी का। और पौलुस यहां पर इस बात को बता रहा मेरे प्रियो कि पर तुम्हारे और हमारे बीच में जो सहभागिता हुआ है, ये सहभागिता क्या है? एक बलिदान का सहभागिता है, जिसमें तुम लोग अपने आप को मुझे दे दिए हो और मैं अपने आप को तुम्हें दे दिया हूं। हम मसीह के साथ में, मसीह में सहभागिता में जुड़ गए हैं। और ये बलिदान को परमेश्वर जो तुम्हारे जीवन को बलिदान के रूप में तैयार कर रहा है, मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। हाँ मेरे प्रियो, इसी बात को वर्णन करते हुए रोमियो का पत्री में पौलुस कहता है, हे मेरे प्रियो, मैं तुम्हें 12 अध्याय में मैं तुम्हें परमेश्वर की दया का समझ दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आपका जीवन, हमारा जीवन और मसीह सेवा का जो सहभागिता है, वो परमेश्वर के लिए एक बलिदान है, परमेश्वर के लिए एक उपहार है, परमेश्वर के लिए एक तोहफा है। और जब भी बलिदान चढ़ाई जाती है, तो बलिदान चढ़ाने वाला और जिसको बलिदान चढ़ाया जाता है, उनके बीच में रिश्ता प्रगाढ़ होता है, उनके बीच में रिश्ता मजबूत होता है, उनके साथ जो रिश्ता है वो पक्का होता है। हाँ मेरे प्रियो, और पौलुस इसी बात को देखते हुए कह रहा है, हे मेरे प्रियो, हे मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तुम में जो अच्छा काम आरंभ किया है, परमेश्वर तुम में जो अच्छा काम आरंभ किया है, मुझे इस बात का पूरा पूरा भरोसा है कि वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर के लिए ये बलिदान को आप और हम चढ़ाएं। परमेश्वर के सुसमाचार, यीशु मसीह के सुसमाचार के फैलाने के लिए सहभागिता का काम में, एक दूसरे को सुसमाचार को फैलाने में मदद करने में जो बलिदान है, उस बलिदान को इस परमेश्वर ने शुरू किया है और मसीह के दिन तक समाप्त भी करेगा। क्यों ना आप और हम वो बलिदान का हिस्सा
बने। परमेश्वर आपको ऐसा बनने में सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, सनातन सहभागिता में तूने मसीह के साथ हमें जोड़ दिया। सनातन सहभागिता में तूने हमें एक दूसरे के साथ जोड़ दिया प्रभु। लेकिन सुसमाचार को फैलाने में जो सहभागिता है, वो सहभागिता भी सनातन है प्रभु। इस सनातन सहभागिता में भी हमें एक दूसरे के जोड़ दे प्रभु। हमारे भाई और बहन कोई भी ऐसे लोग ना रहें जो सुसमाचार के फैलाने के सेवा के काम में जुड़े हुए ना हो। कोई प्रार्थना में, कोई सहायता में, कोई सेवा में, कोई अर्थ के द्वारा, किसी भी तरह से परमेश्वर प्रभु सुसमाचार के फैलाने के सेवा के काम में साझेदार हो, कोई निया हो, और ये सहभागिता सनातन के लिए हमारे जीवन में बना रहे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं प्रभु। ऐसे इच्छा, ऐसे लगन, ऐसे बुद्धि, ऐसे शक्ति और सामर्थ्य तू हम में से प्रत्येक को प्रदान कर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदालों बनी रहे, आमीन।